बीए द्वितीय वर्ष में हिंदी साहित्य के प्रथम पत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम महाकवि केशव दास की रचना रामचंद्रिका के बारे में पढ़ेंगे। आज का जो छंद है वह राजा दशरथ से संबंधित है और इस छंद में राजा दशरथ के यश, गुण और प्रताप का वर्णन है। छंद है विधि के समान है विमानीकृत राजहंस, विविध विविध युत मरुसो अचल है, दीपत ही दीपति अति सातो दीप दीपिय तू, दूसरो दिलीप सो सुदक्षिणा को बल है, सागर उजागर की बहुवाहनी को पति, छंददान प्रिय की दो सूरज अमल है, सब विधि समरथ राजेदरथ, सब विधि समरथ राजा दशरथ, भागीरथ पथगामी गंगा कहो, गंगा का जल है। इस छंद में अनेक तरह से राजा दशरथ के पूर्ण प्रताप, यश, कीर्ति का गायन, बड़ाई की गई है। अब इस छंद में अगर हम देखें तो लोक प्रचलन से कुछ हट करके कुछ कठिन शब्द आए हैं। बाकी सरल है, जैसे विमानीकृत, विमान पर सवारी करने वाले, सवारी करते हुए, राजहंस, ये राजहंस पक्षी राजाओं के बीच में ये रहता है, जिसको हम, यह एक बत्तख प्रजाति का होता है जीव, जो राजाओं का जीव कहा जाता है। विबुद्ध देवता, पंडित, विशेषज्ञ, विद्वान, ज्ञानी जन के लिए यह शब्द प्रयोग में आता है। दीपति मतलब दीप्ति, प्रकाश, दीप्ति मतलब होता है दीप्यमान, चारों दिशाओं में, दसों दिशाओं में प्रकाशित। दीप्यतु, सुदक्षिणा, दिलीप का रानी का नाम है सुदक्षिणा, और सुदक्षिणा मतलब सुंदर दक्षिणा भी दूसरा अर्थ हो सकता है। वाहिनी, जल वाहिनी, नदी, और वाहिनी मतलब सेना। भागीरथ, पथगामी, राजा भागीरथ के पथ का अनुगमन करने वाली गंगा, जो स्वर्ग से जमीन पर आई। अब हम इस प्रसंग को, इसको हम लेते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ आचार्य महाकवि केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका में वर्णित अयोध्या नरेश के नाम से संकलित हैं और वहीं से अवतरित की गई है।
जो हमारे पाठ्यक्रम में है BA द्वितीय वर्ष के प्रश्न पत्र में, इन पंक्तियों में वैतालिक के माध्यम से महर्षि विश्वामित्र की उपस्थिति में महाराज दशरथ का वर्णन किया गया है। दूसरे तरह से कहें तो वह यानी वैतालिक राजा दशरथ के तमाम पुण्य और सुकृति का उल्लेख करता है। व्याख्या में हम प्रवेश करते हैं तो व्याख्या, इन पंक्तियों की व्याख्या करेंगे। वैतालिक महाराज दशरथ की प्रशस्ति करते हुए कहता है कि राजा दशरथ ब्रह्मा के समान हैं, विधि के समान है, विमानिकृत राजहंस, ब्रह्मा के समान है और राजहंस से युक्त विमान पर बैठे हैं। जिस प्रकार ब्रह्मा जी राजहंस पर सवारी करते हैं, उसी प्रकार से राजा दशरथ अनेक राजाओं के जीवों पर सवारी किए हुए हैं, अर्थात वे अनेक राजाओं को अपने वश में किए हुए। राजा दशरथ सुमेरु पर्वत के समान है। जिस प्रकार सुमेरु पर्वत पर अनेक देवता रहते हैं, वह अचल है, उसी प्रकार राजा दशरथ की सभा में भी अनेक पंडितों से राजा दशरथ की सभा भरी है। उनका दरबार अनेक पंडितों से भरा हुआ है। विबुद्ध मतलब बताया था मैंने, देवता, पंडित, विशेषज्ञ, ज्ञानी। युक्त मरु सो अचल है। दीप्ति दीप्ति अति सातो दीप दीपियो दूसरो दिलीप सुदक्षिणा को बल है। आगे दशरथ जी के यश का वर्णन करते हुए कहा जा रहा है कि राजा दशरथ की दीप्ति चंद्रिका किरण रोशनी, यश रूपी रोशनी जो है बहुत कांतिमान है और उससे सात दीपों में प्रकाश फैला हुआ है, या यह कहें कि उनकी दीप्ति से 7 दीप प्रकाशित हैं। दूसरी दोलिप सो सुदक्षिणा को बल है। प्रक्रांतर से कवि ये कह रहा है कि राजा दशरथ दूसरे दिलीप हैं। जिस प्रकार राजा दिलीप को अपने पत्नी सुदक्षिणा का बल था, उसी तरह से राजा दशरथ को अपने दान पुण्य श्रेष्ठ दान शक्ति का बल है। सागर उजागर की बहु बाहुली को पति छन्न दान प्रिय की दो सूरज ही अमल है। राजा दशरथ सागर के समान है। जिस प्रकार सागर अनेक नदियों का पति है, उसी प्रकार राजा दशरथ अनेक सेनाओं के स्वामी हैं। सागर पूर्वज हैं दशरथ जी के, दिलीप भी पूर्वज हैं। और यहाँ कवि कह रहा है कि सागर, जिस प्रकार से सागर में अनेक नदियाँ मिलती हैं और नदियों का वह पति है, उसी तरह से अनेक राजाओं के सेनाओं के पति सागर समान
राजा दशरथ हैं। शन दान प्रिय की दो सूरज अमल है। उसी प्रकार राजा दशरथ अनेक सेनाओं के स्वामी तो हैं ही। राजा दशरथ निर्मल सूर्य के समान है। जिस प्रकार सूर्य अंधकार का नाश करके सबको आनंदमय प्रकाश से भर देता है, उसी प्रकार राजा दशरथ पर दान दक्षिणा करते हुए सबको सुख प्रदान करते हैं। सब विधि समरथ राजे राजा दशरथ, भागीरथ पथगामी गंगा कैसी जल है। राजा दशरथ सब प्रकार से समर्थ होकर के सुशोभित हैं। वे अपने पूर्वजों के रीति रिवाज के वैसे ही अनुगामी हैं जैसे गंगा राजा दशरथ के द्वारा दिखाए हुए पथ का अनुसरण कर स्वर्ग से जमीन पर आ गई। अर्थात वे राजा भागीरथ के समान ही लोक कल्याण की भावना से प्रभावित और परिचालित हैं और उनका हृदय गंगा जल के समान है, पवित्र पावन है। अब हम विशेष के रूप में, अब इसमें इन पंक्तियों में कहने का तात्पर्य है कि इस छंद में राजा दशरथ के यश, कीर्ति, गुण, प्रभुत्व, प्रभाव, यश, महिमा का वर्णन किया गया है। अब इस छंद के बारे में हम बात करें तो यहाँ कवि ने राजा दशरथ का अतिशयोक्ति और चमत्कार पूर्ण वर्णन किया है। अतिशयोक्ति युक्त और चमत्कार। इस छंद में श्लेष, रूपक, संदेह तथा उल्लेख अलंकारों का भी सुंदर प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आचार्य महाकवि केशवदास जी ने एक छोटे से छंद में पूरी पुस्तक की तरह राजा दशरथ के चारित्रिक विशेषताओं को हमारे सामने विस्तृत रूप से रख दिया है, प्रस्तुत किया है। आगे हम पुनः इसी क्रम में पढ़ेंगे। धन्यवाद।